जय हो शंकरा आदिदेव शंकर। तो दोस्तों, आफ्टर द लंच हम आए हैं यहाँ पे शिवलिंग मेन टाउन से आई थिंक 2.5 किलोमीटर दूर है। उससे ज़्यादा है। हाँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी ये शायद हमारा जीरो में लास्ट डेस्टिनेशन होगा। प्लान चेंज हो गया है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर हम सीधा रवाना होंगे ईटानगर की ओर। तो आपको भी मैं दिखाऊंगा। बम बम बोले। बम बोले। अब वहाँ देख सकते हैं, वहाँ शिवलिंग। तो हम आज उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोलो भी। ऊपर वाला को पाने के लिए कभी भी रास्ता आसान नहीं होता है, दुर्गम ही होता है। और जो वो रास्ता दुर्गम पार कर जाता है उसे ही ऊपर वाला का नसीब होता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, यह है दुनिया का एक सबसे टॉलेस्ट नेचुरल शिवलिंग जो कि जीरो पे है। तो दोस्तों, नियम के अनुसार हमेशा मंदिर से पहले हाथ धो लेना चाहिए। मेरा ख्याल से नहा के आना चाहिए, पर बहुत लेट हो गया यहाँ पर। इससे पहले गप्पू कहना। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आपका नाम? देवेंद्र दुबे। और गुरुजी, आप कहाँ से हो? बिहार। बारे में कुछ बताइए आप। शिवलिंग का 2004 में ये दिखाई दिए हैं, 2004 में ओके। जुलाई महीने में। जी। यहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ से ढके हुए थे। हाँ जी। पेड़ काटा है तो पेड़ शिवलिंग पर न गिर के उल्टा गिर गया। उल्टा गिर गया। उल्टा गिर गया, लगा कोई धक्का दे दिया। हाँ। तब ये दिखाई दिए। तो नीचे थोड़ा जंगल सफाई किया तो गणेश जी दिखाई दिए। गणेश जी ना, वो बोला जो ना। हाँ, गणेश जी। उसके बाद में पानी जो निकलता है नीचे से, गंगा। हाँ जी। नीचे जल है, वो भी दिखा देते हैं। जल से ये जल निकलता है वहाँ से। ये गंगा मैया है, देखिए जल निकल होगी अंदर में ना गुरुजी? अंदर में है, देखिए ना, जल एकदम सफा है। ये गणेश जी हो गए, शिव जी। माला इसमें नेचुरल है, पत्थर कहीं बना हुआ है। वो बोला जो ना। हाँ, पत्थर का नेचुरल है। कार्तिक जी हो गए, पीछे पार्वती जी, ये गणेश जी, ये गंगा मैया। तो मूर्ति निकलने के बाद में तो उसने जाके मतलब खबर किया। हाँ जी। तब हम लोग आए। शिव पुराण में भी दिया हुआ है। शिव पुराण में? शिव पुराण में लिखा हुआ है, रूपखंड 17वां अध्याय। ये संसार का सबसे बड़ा लिंग होगा, आगे जाके इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। हाँ जी। तो इस स्थान पर जो भी प्राणी दर्शन मात्र से मनोकामना पूरा होगा। आप पूजा नहीं करने से भी, देख लेने से भी मनोकामना पूरा होगा। गुरुजी, यहाँ इसके ऊपर एक वो है कि मतलब एक आरोप तो नहीं कहेगा, मतलब कुछ मतलब रूमर्स कहते हैं इंग्लिश में। यह कहा जाता है कि जो इसको डिस्कवर किया था ना, वो इंसान इसको डिस्कवर करने के बाद डायरेक्ट मर गए। नहीं, ये गलत है गुरुजी ना? जिंदा अभी भी है। अच्छा, उसका नाम आप प्रेम बताइए। सुब्बा। प्रेम सुब्बा, नेपाली। अभी भी आया था, आपको 5-6 महीने पहले भी आया था। ये लखनऊ की बस्ती में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मरा नहीं हो, जिंदा है। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं सब मतलब रूमर्स रही है ना? जी जी हाँ, रीमर ऐसे रूमर्स। हिंदी में कहे तो अफवाह। हाँ जी। ऐसा नहीं है। प्रेम सुबह नाम है, उसी को मिला है। वो अभी भी है, आता है पूजा करने के लिए। हाँ साल जी। में 2 बार आता है। सावन में भी आएगा, बोलबम में है, आपका महाशिवरात्रि में भी आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सही आदमी है, उसको मिला है ना, बहुत सच्चा आदमी। अच्छा, वो ये जंगल में क्या कर रहे थे वो इंसान? वो लकड़ी कट रहा था ना।
यहाँ जंगल में आ रखा था। लकड़हारा। हाँ, लकड़हारा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भोले बाबा तो लकड़हारे सबको तो दिखाई नहीं देते, अभी पढ़ा लिखा आदमी को दिखाई नहीं देते हैं। वो क्यों गुरुजी? हाँ? वो क्यों? पढ़ा लिखा आदमी को थोड़ा घमंड हो जाता है ना, अहंकार होता है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना जानता हूँ। जो लकड़ी काटता है, फार्मर का काम करता है, लेबर का काम करता है, उन लोग को दिखाई देता है, सीधा होता है ना, दिल साफ उन होता लोगों को दिल साफ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ा लिखा आदमी तो कलम में मार देता है ना, घोटाला कितना कितना मार देता है, ये बात है। ये गणेश जी मतलब गुरुजी ये गणेश ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है? ना नेचुरल देखिए ना आप। अच्छा क्या मैं पास जाऊँ थोड़ा सा? जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो गणेश जी, ये आप देख सकते हैं, ये इसका सूर और यहाँ पे इनके आंखें। ये डायरेक्ट स्टोन है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल जो खुद से आया हुआ है। और ये है शिवलिंग। और दोस्तों ये शिवलिंग के जो पीछे में है वहाँ पे कार्तिक है। पीछे में पार्वती। हाँ पीछे में पार्वती, उनके पीछे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये है पार्वती जी, यहाँ पे कार्तिक है। और ये है भोलेनाथ, शंभू, शंकर, महादेव, देवों का देव महादेव यहाँ पे विराजमान है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा अरुणाचल जो है कि बहुत ही पवित्र है, बहुत पवित्र है, प्रकृति से भी पवित्र है और होलिस्टिक से भी पवित्र है। तो दोस्तों आप अगर आपको कहीं जाना है तो आप यहाँ जरूर आए, यहाँ शायद आपका मनोकामना पूरा हो जाए। आप जीरो आए तो आप शिवलिंग जरूर आए, आपका मनोकामना, आपका जो दुख दर्द है वो आपका दूर हो जाएगा। हम बम बोले। तो हमको हर हर महादेव।